गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सोशल जस्टिस जो हमारा चैप्टर 4 है पॉलिटिकल साइंस का उसको पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जो 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 को। देखो हमारा चैप्टर 4 जो है उसका टॉपिक है सोशल जस्टिस। सबसे पहले अपन इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, देन बाद में बात करते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या है। तो अगर आप सोशल जस्टिस की बात करोगे तो इसका मीन्स यह होता है कि देखो सोशल जो है वो एक सोसाइटी शब्द से बना है। इट मीन्स ये कि जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उसका जो सामाजिक दायित्व हमारा होता है उससे रिलेट करता है। और जस्टिस मीन्स होता है न्याय। न्याय मीन्स ये कि हर एक व्यक्ति को उसका बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर उसको वो नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो अनजस्ट हो रहा है और उसको हमें उसको दिलाना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक शब्द यूज़ करा है जस्टिस। तो इस प्रकार से सोशल जस्टिस हमारा यह चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज़ जस्टिस। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव ग्रेपल्ड विथ अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस ऑल दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वेज। देखो इन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कल्चर है, जितने भी ट्रेडिशंस है, वो सभी एक प्रकार से उन सबके सामने एक अलग ही क्वेश्चन है कि जस्टिस क्या है। मतलब जस्टिस कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसकी अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। कोई एक एक डेफिनेशन नहीं बता सकता इसकी। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जैसे पहले के समय में एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या है, जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद धर्मा एंड मेंटेनिंग धर्मा और ए जस्ट सोशल ऑर्डर। मतलब इन्होंने कहा है कि पहले के समय में जस्टिस को एक धर्म माना जाता था, एक ऐसा माना जाता था कि वो एक सोशल ऑर्डर होता था। मतलब जैसे आप जानते होंगे कि पहले राजा महाराजाओं का जो समय था, तो राजा महाराजा जो थे वो लोगों का न्याय करते थे। मतलब अगर लोगों को किसी प्रकार की समस्या आती थी तो वो उनके पास जाते थे और वो उसका न्याय करते थे। तो वो उसका न्याय करते थे ना, तो वो उसको अपने धर्म से जोड़ते थे। मतलब उनका एक धर्म था, उनका एक दायित्व था कि वो लोगों को न्याय प्रदान करे। तो ये इस प्रकार से उसी समय से ये चीज़ें चलती आई हैं कि जस्टिस। अब आज के समय में अपन क्या करते हैं, आज अपन कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में हमको अगर कुछ समस्या आती है तो हम उसके बारे में शिकायत करते हैं और जब उसके बारे में समाधान होता है तब हम देखते हैं कि हाँ हमें जस्टिस प्राप्त हुआ है। इट मीन्स ये है कि जस्टिस एक प्रकार से हमारी एक नेसेसरी नीड है, हर व्यक्ति को ज़रूरी है, हर व्यक्ति को चाहिए। तो ये इसको लेकर ये चैप्टर आपका है जिसमें बताया गया है कि जस्टिस क्या होता है। अगर आप देखो जस्टिस की बात करते हो तो जस्टिस एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। जस्टिस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काइंड्स ऑफ डेफिनेशन हमें इसकी देखने को मिलती है। अब अगर अपन पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जस्टिस को अलग अलग तरीके से बता रखा है। जैसे पहले इन्होंने कहा है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। इट मीन्स इन्होंने ये कहा है कि बराबर लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ये जस्टिस है। क्या ये सही है? चलो इसमें देखते हैं। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पीपल, मतलब हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार, बराबर का महत्व दिया जाता है। यह एक जस्टिस है। वो कैसे है कि देखो जैसे दो लोग काम कर रहे हैं, एक महिला है और एक जेंट्स है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं समान टाइम पे, और अगर उनको अलग अलग वेतन दिया जाएगा तो क्या ये उनके साथ जस्टिस हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये अनफेयर है। तो इसलिए इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है कि उन दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है, जिससे यह है कि हाँ दोनों इक्वल हैं। जैसे कोई महिला टीचर है और एक जेंट्स टीचर है, दोनों पूरे दिन काम करते हैं। अब जेंट्स टीचर को 500 रुपये महीने के 500 रुपये पर डे मिलता है और महिला टीचर जो है उसको अगर 400 रुपये पर डे मिलेगा, तो क्या वो गलत है? जी हाँ, वो गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों को बराबर का वेतन मिलना चाहिए। तब अगर बराबर का वेतन मिलेगा तब अपन कह सकते हैं कि हाँ इनको जस्टिस मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो गलत है, उसके लिए उनको जस्टिस की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे एक और इन्होंने दिया है कि प्रोपोर्शनल जस्टिस। अब देखो इन्होंने एक बात ये भी कही है कि ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में आपको ये मिले कि सब इक्वल हो जाए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सब इक्वल नहीं भी होते। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप एग्ज़ाम देने गए। अब आप एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम के बाद आपने रिज़ल्ट देखा कि हर बच्चे को बराबर नंबर मिले, ज़्यादा पढ़ने वाले को भी वही नंबर, कम पढ़ने वाले को भी वही नंबर। तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं।
अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और हर एक अलग अलग डेडिकेशन दिखाता है। तो जो जितना डेडिकेशन दिखाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा, उसको उसके हिसाब से उतने नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पे सबको इक्वल कर दिया जाए, सबको बराबर नंबर दे दिया जाए, तो क्या ये जस्टिस है? जी नहीं, ये कोई जस्टिस नहीं है। तो यहाँ पे वो इक्वल जस्टिस वाला कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो वो यहाँ पे अपन फॉलो भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक और चीज़ है अपनी रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है कि कुछ अलग से एडवांटेज मिले। जैसे मान लो कोई डिसेबल हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, अब वो शारीरिक रूप से या मेंटली किसी प्रकार से थोड़ा वीक है, बाकी लोगों से इक्वल नहीं आ सकता, तो उसको अपन क्या करते हैं, कुछ स्पेशल उसकी नीड्स होती है, अपन वो उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो हमारे इक्वल में आ जाता है, जिसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ, उसको एक जस्टिस मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से जस्टिस को कुछ अलग अलग तरीके से अपन ने यहाँ पे समझा है कि जस्टिस हर सिचुएशन में किस प्रकार से जस्टिस को अपन बदल बदल के देखते हैं। इट मीन्स ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने बात करी थी कि जस्टिस को आप एक ही तरीके से नहीं समझ सकते। जस्टिस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेफिनेशन के साथ समझा जा सकता है, और यह तय कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस प्रकार से आपके ये यहाँ तक का चैप्टर था।